द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोरोना मरीजों की मौत होने के मामले सामने आए थे, लेकिन अब केंद्र की मोदी सरकार ने राज्यसभा में बताया है कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की जानकारी राज्यों ने नहीं दी है। यानी पूरे देश में एक भी आदमी का ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा है। यानी मोदी सरकार क्या कहना चाहती है कि दूसरी लहर के कहर में ऑक्सीजन की कमी से भारत का कोई भी नागरिक नहीं मरा था। क्या यही कहना चाहती है? तो फिर मेरा यह सवाल है मोदी सरकार से कि अगर ऑक्सीजन की कमी नहीं थी तो दूसरे देशों से, खासकर उन देशों से जहां ये भक्त मंडली जिन देशों से नफरत करती है, उनमें एक देश है सऊदी अरब, उससे ऑक्सीजन के टैंकर क्यों भेजे थे उस देश ने हमें? क्या दुनिया ने हमारे यहां कब्रिस्तानों और शमशानों में हजारों लाखों लाशों के ढेर देखकर हमें खैरात की शक्ल में ऑक्सीजन टैंकर, सिलेंडर और कंसंट्रेटर्स नहीं भेजे थे? क्या दुनिया हमारे नागरिकों की सलामती की दुआ नहीं कर रही थी? क्या दुनिया हमारे लोगों को तड़पते हुए नहीं देख रही थी? उनको सांसें लेती हुई, आखिरी सांसें लेती हुई नहीं देख रही थी? क्या उनके रोते बिलखते परिजन नहीं देखे जा रहे थे? क्या उनके सिसकते बिलखते बच्चे नहीं देखे जा रहे थे? अगर वो सब बेमायने था तो फिर अप्रैल और मई की ये तस्वीरें क्या कहती हैं, जहां लोग अपने प्यारों को बचाने के लिए अस्पतालों के बाहर बिलखते और ऑक्सीजन सिलेंडर के गोदामों के बाहर कतारों में लगे नजर आए थे? क्या आपको वो नज़ारे याद नहीं है? क्या याद नहीं इस मोदी सरकार को वो मजलूम बेबस औरत जो अपने पति की जिंदगी बचाने के लिए एक ऑटो में उसे अपने मुंह से सांसें देती नजर आई थी, मगर उसे बचा नहीं पाई थी? क्या हम वो तस्वीर भी भूल जाएं जब एक मां के कदमों में उसके जवान बेटे ने ऑक्सीजन ना मिलने पर दम तोड़ दिया था? वो रिक्शे में थी ना, याद है वो तस्वीर? क्या वो बूढ़ा शख्स याद है जो अपनी बीवी की लाश को साइकिल के बीच डंडे में रख के ले जा रहा था क्योंकि उसकी किसी ने मदद नहीं की थी? वो कैसे मरी थी? संक्रमण से मरी थी। क्या होता है संक्रमण में? फेफड़ों में सांस जाना बंद होती है। सांस के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी से लोग मरे थे, ये प्रूफ है। क्या आप भूल पाएंगे योगी बाबा के राम राज्य की राजधानी की उस भैंसाकुंड शमशान घाट के हृदय विदारक नजारे को, जब एक साथ 100 लाशें जल रही थी और सैकड़ों लोग अपनों के अंतिम संस्कार के लिए कतारों में खड़े थे? अगर वो सब ऑक्सीजन की कमी से नहीं मारे गए थे तो मुझे बताया जाए कि उन हजारों लोगों ने बेवक्त कैसे दम तोड़ दिया? क्यों दम तोड़ दिया उन्होंने? क्या उन सब ने नाले की गैस पर पक रहे गर्मा गर्म पकौड़े ज्यादा खा लिए थे जिससे उन्होंने दम तोड़ दिया? या बादलों में छिप गए किसी दुश्मन देश के लड़ाकू विमान ने उन पर रडार से बचते हुए बम बरसा दिए थे? या वो भारत में बह रही विकास की गंगा में आई बाढ़ में डूब जाने से मर गए? या फिर वो लोग कमजोर दिल के थे जो भारत की अनगिनत स्मार्ट सिटीज में दौड़ रही बुलेट ट्रेन की बिजली सी रफ्तार की जद में आ गए थे? या उन्हें उनके हिस्से के 15 लाख रुपए मिल गए थे जिसकी खुशी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनका हार्ट फेल हो गया, वो परलोक सिधार गए? क्या यही सब कुछ हुआ था उनके साथ? क्या वो ऐसा ही मरे थे? क्या मैं उन लोगों की मौत का मजाक उड़ा रहा हूं? क्या मेरा मजाक बड़ा है या जो संसद में बोला गया वो मजाक बड़ा है? वो मजाक करने का हक उन्हें किसने दिया? जिन्हें मेरी तरफ से कहे गए हर झूठ की तरह यह भी एक झूठ है कि देश में कोई भी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा। यह झूठ है और इस झूठ को बोला है मोदी सरकार ने, वो भी लोकतंत्र के मंदिर में। क्या इससे ज्यादा शर्म की कोई बात हो सकती है कि किसी की मौत का मखौल उड़ाया जाए, कह दिया जाए कि वो ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरा क्योंकि आपको अपनी बेशर्मी छुपानी है, क्योंकि आपको अपनी कमी छुपानी है, क्योंकि आपको अपनी कारगुजारियां छुपानी है, क्योंकि आपको चुनावी मैदान में जाना है, अपना फेस बचाना है, अपने लोगों का फेस बचाना है? यही कांग्रेस सांसद हैं केसी वेणुगोपाल, जिन्होंने राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को लेकर सवाल किया था। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जवाब देते हुए बताया गया कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मौत की जानकारी राज्यों की तरफ से नहीं दी गई। ये झूठ है। राज्यों ने ऐसी जानकारियां दी हैं। बहुत जल्द अगले एपिसोड में आपके सामने वो जानकारियां भी साझा की जाएंगी। सरकार के इस जवाब पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सत्य की भी भारी कमी थी। सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी थी लेकिन संवेदनशीलता की भी कमी थी, सत्य यानी सच की भी भारी कमी थी और वो कमी आज भी है।
कांग्रेस ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की पूरी मंसूबाबंदी तैयार कर ली है। कांग्रेस किसी भी हाल में इस झूठ को सच का जामा न ओढ़ने देने की कसम खा चुकी है। ये अंधों की सरकार है और बहरों का शासन है। सच्चाई ये है। भारतीय जनता पार्टी और उनके मित्रों की देश के कितने हिस्सों में सरकार है? क्या वो भाजपा की सरकारें नहीं हैं? क्या एक भी भाजपा शासित प्रांत के अंदर ऑक्सीजन से मौत नहीं हुई? लोग तड़पते रहे। किसी की मां गई, किसी का बेटा गया, किसी का परिवार गया। दोस्तों, कांग्रेस के एक और बड़े नेता ने भी मोदी सरकार के इस झूठ पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि गंगा नदी में तैरते हुए शवों को कहीं जगह नहीं मिली। जाने कितने लोग नदियों के किनारे दफन कर दिए गए। ये इतिहास में याद रखा जाएगा। साथ ही इस कोरोना महामारी के दौरान लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूरों ने पलायन किया। हजारों लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने अपने रोजगार गंवा दिए, अपनी नौकरियां गंवा दी। उनके लिए कोई इंतजाम नहीं थे। उनके बारे में सरकार ने कोई चिंता नहीं जताई। सरकार हमेशा एडवर्टाइजमेंट में माहिर है। अस्पतालों में बेड की कमी, ऑक्सीजन की कमी और हर चीज की कमी थी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि इस पूरी अव्यवस्था की, इस बद इंतजामी की जिम्मेदारी सरकार के माथे पर है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार के माथे पर है और सरकार को लेनी चाहिए ये जिम्मेदारी कि हाँ, उनसे गलतियां हुई, कमियां रहीं, उनसे बद इंतजामियां हुई, उनसे सरकार नहीं चल पाई। कांग्रेस सांसद खड़गे ने कोरोना से मौतों के आंकड़े पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार दावा कर रही है कि करीब 4 लाख लोगों की कोरोना से मौत हुई। उन्होंने कहा कि करीब 6 लाख गांव में अगर 5 मौत हर गांव में होती है तो आंकड़ा 21 लाख के पार जाता है। कहां 4 लाख, कहां 21 लाख, ये भी ऊपर ऊपर हवाई आंकड़ा है। दोस्तों, खड़गे ने कहा कि आरएसएस प्रमुख बोलते हैं कि जो लोग चले गए वो मुक्त हो गए। क्या बयान है! जो लोग चले गए वो मुक्त हो गए। सरकार को सपोर्ट करने वाले संघ की नीति और मंशा इससे साफ होती है। आप मुक्ति का जामा, आप बोलिए कि जो लोग चले गए वो किसी की बदतमीजी, किसी की बेशर्मी, किसी की नाकारेपन, किसी के निकम्मेपन की वजह से गए। ऐसा बोलिए ना संघ प्रमुख साहब, तब देखा जाए कि आपको इस देश और देशवासियों की कितनी चिंता है। आप सांस्कृतिक तौर पर उनसे कितना ज्यादा जुड़े हुए हैं, आप आध्यात्मिक तौर पर और आप मार्मिक तौर पर, आप संवेदनशीलता के तौर पर उनके साथ कितना जुड़े हुए हैं, ये देखा जाए। क्या आप दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं अपनी जान पहचान वाले में भी, जिसने अपनी जान पहचान के किसी शख्स को ना खोया हो दूसरी लहर में? मैं तो नहीं जानता। मैं तो ये सोचता हूं, पागल हो जाता हूं। मैंने तो अपने सगे रिश्तेदारों को, खून के रिश्तेदारों को खोया है। मैं खुद कोरोना से बच गया, ये एक मौजज़ा हो गया। लेकिन मैं सोचता हूं कि सबके लोग मारे जा रहे थे। जहां देखो उस दौर में फेसबुक उठा के देखो, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, कोई व्हाट्सएप मैसेज खोलते हुए डर लगता था, कॉल उठाते हुए डर लगता था कि यार खुदा ना करे किसी की कॉल, किसी की खबर ना आ गई हो। उस दौर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक आप मानते हैं कि सिर्फ 4 लाख लोग मरे, जबकि 4 करोड़ लोग जो बैठे हुए, 40 करोड़ लोग फेसबुक और वगैरह इस पे, उनके हर किसी जानने वाले की किसी ना किसी की मौत हो रही थी। सिर्फ इस बात में झूठ नहीं है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत नहीं हुई, इस बात में भी झूठ है कि जो आंकड़े दिखाए गए हैं वो बताया जा रहा है वो सही है, वो सही नहीं है, वो गलत है, सरासर गलत है। यह एपिसोड आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक करें। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।